इस लेक्चर में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल तथा दूसरा है एसेसरी ग्लैंड्स। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं। ह्यूमन्स बॉडी में प्रेजेंट एलिमेंट्री कैनाल तथा एसेसरी ग्लैंड्स मिलकर जो तंत्र का जो सिस्टम का निर्माण करते हैं उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख्यतः भोजन का पाचन होता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उनमें अनेक केमिकल एवं रासायनिक प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा भोजन में उपस्थित जटिल अकार्बनिक पदार्थ छोटे छोटे एवं सरल कंपोनेंट्स में टूट जाते हैं, जो हमारा बॉडी एब्जॉर्प्शन कर लेता है। क्योंकि बड़े बड़े एवं जटिल रासायनिक कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी हमारे बॉडी में नहीं होती है, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम हम उन्हें है सरल कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं, जिससे हमारा बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और शरीर के विभिन्न अंगों के सेलों में उन्हें पहुंचाता है, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। आइए चलते एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पाए। मान लीजिए एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब के समान ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो बक्कल कैविटी है, जिसका इंटीरियर ओपनिंग बक्कल कैविटी से शुरू होकर हर लास्ट पार्ट पोस्टीरियर पार्ट एनस के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। तो जानते हैं कि यह बक्कल कैविटी से शुरू होते हुए कौन कौन से पार्ट से होकर गुजरता है। तो फर्स्ट हो गया बक्कल कैविटी, या इसे ओरल कैविटी भी कहा जाता है, हिंदी में इसे मुख गुहा कहा जाता है। दूसरा हो गया है उससे फेरिंग्स, जिसे ग्रसनी हिंदी में कहते हैं। तीसरा हो गया ओसोफेगस ग्रास नली। तीसरा हो गया स्टोमक आमाशय। चौथा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। फर्स्ट दुडेनियम, जेजोनियम, इलियम। फिर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ही 3 क्लोन और रेक्टम में डिवाइडेड हो जाता है। क्लोन और रेक्टम में क्लोन में 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। एक एसेंडिंग क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन, तीसरा ट्रांसवर्स क्लोन। अब एसेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड आती है, जो कि बक्कल कैविटी में पाई जाती है। दूसरा आपका लीवर हो गया, पेनक्रियास। एसेसरी ग्लैंड्स लगे तो सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियास, जो कुछ जूस स्टोमक से भी सिक्रिएशन होती है। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस, भोजन के डाइजेशन का प्रोसेस इंजेशन से शुरू होता है।
इंजेशन का प्रोसेस क्या होता है? इंजेशन जब हम भोजन को अपने हाथों के द्वारा मुंह में रखते हैं तो उसे इंजेशन कहा जाता है। फिर उनके बाद डाइजेशन होता है, उनके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, इंजेशन होता है, उसके माध्यम से है अनडाइजेस्ट फूड शरीर से बाहर निकल जाता है। यहाँ तक तो समझ लिया। अब हम फर्स्ट से चलते हैं, बक्कल कैविटी से शुरू करते हैं। बक्कल कैविटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, आइए जानते हैं। बक्कल कैविटी तो अपर एवं लोअर जो में डिवाइड रहता है। अपर जो को हम मैक्सिला कहते हैं, लोअर जो को मैंडिबल कहते हैं। बक्कल कैविटी अपर जो एवं लोअर जो से घिरा हुआ रहता है। इन बक्कल कैविटी को बंद करने के लिए दो मस्कुलर्स लिप्स पाई जाती है जो कि सबसे ओपनिंग वाला पार्ट होता है, जिससे हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण करते हैं। बक्कल कैविटी का ऊपर जो होता है, अपर जो का जो सरफेस होता है, अंदर वाला सरफेस जो होता है वो काफ़ी सॉफ्टली आता है। इनके आगे वाले एंटीरियर पार्ट काफ़ी हार्ड होता है। इन्हें कहते हैं प्लेट्स कहते हैं, तालू जिसे हिंदी में तालू कहा जाता है, ये हार्ड प्लेट्स होते हैं। और पीछे वाला जो पोस्टेरियर पार्ट होता है अपर जो का वो सॉफ्ट होते हैं, जिसे है सॉफ्ट प्लेट कहा जाता है। हार्ड प्लेट, सॉफ्ट प्लेट, जैसे आप देख भी सकते हैं, टंग से फील कर सकते हैं। ऊपर वाले जो में जब हम टच करते हैं तो वो हार्ड महसूस होता है और पीछे वाले में एकदम सॉफ्ट हुआ फील होता है। और अपर जो के बीच वाले पार्ट्स में एक मस्कुलर सा ऑर्गेन पार्ट्स टंगे हुए होते हैं, जिसे यूवा कहा जाता है। इसका स्पेलिंग यूवला, यूवला कहा जाता है। इस यूवला के चारों ओर यूवला का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। यूवला के चारों ओर 3 ग्लैंड्स पाई जाती है, जिसे टॉन्सिल कहा जाता है। बक्कल कैविटी में मुख्यतः उनका स्ट्रक्चर तो जान लिए। नीचे वाला जो होता है वो सॉफ्ट होता है। अब उन दोनों जॉ पे टीथ लगे हुए होते हैं, तो बक्कल कैविटी में टीथ भी आ जाता है। फिर उन बक्कल कैविटी में टंग उपस्थित होते हैं और सलेवरी ग्लैंड्स भी उपस्थित होते हैं। ये सेलेब्री ग्लैंड्स बक्कल कैविटी में है। 3 टाइप्स के सेलेब्री ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक पैरोटिड सेलेब्री ग्लैंड्स, दूसरा सब लिंगुअल सेलेब्री ग्लैंड,
और तीसरा सबमेंडिबल। ये पेरोटिड ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है? बक्कल कैविटी में तो वो कहता है कान की ओर से पेरोटिड ग्लैंड्स पाई जाती है, सेलेब्री ग्लैंड्स पाए जाते हैं। सबलिंगुअल सेलेब्री ग्लैंड्स टंग के नीचे वाले पार्ट्स में पाई जाती हैं। और सब मैंडिबल ग्लैंड सबका मतलब होता है नीचे, तो मैंडिबल है और लोअर जो को कहते हैं, तो लोअर जो के नीचे वाले पार्ट में है जो सेलेब्री ग्लैंड्स पाए जाते हैं उसे सब मैंडिबल सेलेब्री ग्लैंड्स कहा जाता है, जिससे सलेवा सिक्रेशन होता है। सलेवा में जिस ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेशन होता है, जो भोजन में उपस्थित बैक्टीरियाओं को मारने का काम करते हैं। हम कहीं से भी, या तो घर में या होटल में या कहीं भी अगर भोजन करते हैं तो वो 100% है कि भोजन के साथ बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंट्री करता ही है, तो उन भोजन में उपस्थित बैक्टीरियाओं को मारने का काम सलेवा ही करता है। सलेवा में वाटर मौजूद होते हैं, म्यूकस रहता है। सलाइवा का पीएच मान 6.8 होता है। इसमें लागत सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम होती है। सलाइवा के मदद से कहता है भोजन में जो उपस्थित वो स्टार्च कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें तोड़कर माल्टोज में परिवर्तित कर देते हैं। लाइसोजाइम में एंजाइम भी पाए जाते हैं, यही एंटीबैक्टीरियल होते हैं। और यह कहता है इस सलाइवा में टॉयलिन एंजाइम भी सलाइवा में मौजूद होते हैं, जो कि हमारे भोजन में स्टार्च जो मौजूद होते हैं उनके ब्रेक डाउन में हेल्प करती है। क्या आप लोग ये ऑब्जर्व किए हैं कि जब हम रोटी खाते हैं तो उन्हें लंबे समय तक अगर मुंह में चबाते ही रहते हैं तो कुछ रोटी मीठी लगने लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि रोटी में स्टार्च होते हैं, लगभग कार्बोहाइड्रेट होते हैं। उन स्टार्च का जब हम ब्रेक डाउन हो जाता है, जब हम लंबे समय तक उन्हें चबाते रहते हैं तो लार में उपस्थित टॉयलिन एंजाइम उन्हें ब्रेक डाउन कर माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है, जिससे माल्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि मीठा हमें इसलिए लगने लगता है। और सलाइवा हमारे भोजन को सॉफ्ट कर देती है, जो कि निगलने में सहायता मिलती है। अंत भोजन का डाइजेशन एवं केमिकल्स एवं डाइजेशन की क्रिया बक्कल कैविटी से ही शुरू हो जाती है। मिस्टेक्स हो गया। स्टार्च एमाइलेज एंजाइम की मदद से माल्टोज में कन्वर्ट होता है। स्टार्च ग्लूकोज का ग्रुप बना होता है, चेन होता है, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। 30% स्टार्च का डाइजेशन सलेवरी ग्लैंड के द्वारा ही हो जाता है, बक्कल कैविटी में ही हो जाता है। अब सलेवरी का वर्क क्या है? सलेवरी ग्लैंड्स का वर्क सबसे पहले कि सॉफ्ट
सॉफ्ट एंड फूड्स फूड को सॉफ्ट बनाती है। दूसरा हेल्प करती है टेस्टिंग फूड में। फिर बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। था डाइजेस्ट स्टार्च का डाइजेशन 30% तक करती है। अब इसमें जानते हैं कि जब चबाते चबाते हैं, जब वो मिल जाता है, मिक्स हो जाता है बक्कल कैविटी में, जिसमें सलाइवा प्लस फूड जो होता है दोनों मिक्स हो जाता है, उन्हें है बोलम कहा जाता है। जिन्हें हम कंठ के अंदर निकलते हैं उसे बोलम कहा जाता है। अब निगलने के प्रोसेस को, जब इस बोलम को जब हम निगलते हैं, कंठ के अंदर प्रवेश करवाते हैं, तो उन क्रियाओं को हम डेगुटेशन कहा जाता है। डेगुटेशन कहा जाता है। याद रखिए, निगलने की क्रिया को डेगुलेशन कहा जाता है, तथा जो हमारे बक्कल कैविटी में फूड जो पीस चुका होता है उन्हें बोलम कहा जाता है। ठीक ना। अब हम भोजन को निगल लिए हैं जी, निगल लिए। फैरिंग्स तक क्या होता है? फैरिंग्स में जब हवा जाता है, जब हम भोजन को निकलते हैं कंठ के द्वारा, तो वो फैरिंग्स में जाता है। फैरिंग्स में क्या होता है? फैरिंग्स तक वॉलेंट्री होता है, क्योंकि हम जब कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता या कोई कंकड़ उंकड़ चला जाता है तो हम फैरिंग्स से अपने मुंह के थ्रू उगल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये वॉलेंट्री क्रिया हुई, क्योंकि इस पे मेरा कंट्रोल है। हम अपनी इच्छा के अनुसार भोजन को अंदर डालने देते हैं या बाहर निकालते हैं। तो फैरिंग्स तक जो रहता है भोजन वो वॉलेंट्री होता है, तथा उनके बाद इनवॉलेंट्री हो जाता है। जब भी ओसोफेगस में एंट्री कर जाता है तो इनवॉलेंट्री हो जाता है। तब हम चाहकर भी भोजन को शरीर से बाहर नहीं निकाल जाते। वोमिटिंग की क्रिया द्वारा ही शरीर से बाहर निकलेगा, वैसे नहीं निकलता है। तो सैलिवरी ग्लैंड्स हमारा ख़त्म हुआ बक्कल कैविटी का। अब चलेंगे टंग पे। तो टंग का डिस्कस हम अगले लेक्चर में करेंगे। टंग का स्ट्रक्चर एवं उसका फंक्शन क्या होता है हम अगले लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए बाय बाय। मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, कहाँ मैं गलती कर रही हूँ। मैं खुद में इम्प्रूवमेंट लाऊंगी। प्लीज़ सपोर्ट मी।